अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माइंड ब्लोइंग में खुश आमदीद। आज हम आपके लिए एक इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। वो इंफॉर्मेशन ये है कि बेसिकली हमारे माशरे में एक चीज़ आम हो चुकी है, इल्मुल अदाद। इसे कबाला मैजिक से हम इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि कबाला मैजिक में मैक्सिमम इल्मुल अदाद से काम लिया जाता है। मुख्तलिफ नुमेरिक ऐसे यूज़ किए जाते हैं जिससे मुख्तलिफ एंटिटी, शैतान या उसके हवारियों को बुलाया जाता है या उनसे काम लिया जाता है। इस इन्फॉर्मेशन का देने का मकसद हमारा ये है आपके लिए कि हमारे माशरे में भी फ्री मेसन और इल्यूमिनेटीज़ वाले इन हो चुके हैं। ये लोग काम कैसे करते हैं? ये लोग काम ऐसे करते हैं कि मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ हीले-वसीलों से, बहानों से बुलाते हैं अपने पास और उनको कहते हैं हम आपका काम आसान कर देंगे। काम आसान करने के लिए वो मुख्तलिफ शराइत रखते हैं, मुख्तलिफ डील्स करते हैं, मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हर्बल ऐसा भी है कि वो कहते हैं हम आपको पॉपुलर कर देंगे, मशहूर कर देंगे। मशहूर कैसे करना है उन्होंने? मशहूर ऐसे करना है कि वो आपसे कोई ना कोई सोल एग्रीमेंट, कोई ना कोई एग्रीमेंट, कोई ना कोई पेपर वर्क, कोई ना कुछ करवाते हैं। हमारे पाकिस्तानी माशरे में भी इनकी टीमें इन हो चुकी हैं, मुख्तलिफ जगह इन्होंने अपने मराकिज़ और दफ़ातर बना लिए हैं। और इन मराकिज़ और दफ़ातर में मुख्तलिफ लोग जिनको कुछ समझ नहीं आ रही है, जिनको अचीवमेंट का शौक होता है, मगर नाइल्मी में, अल्लाह से दूरी, इस प्रॉब्लम में वो अपने आप को समझ नहीं पा रहे, वो किस तरफ जाएँ, किस तरह अचीवमेंट लें। इस अचीवमेंट की खातिर वो इस तरह के लोगों के हाथ में आ जाते हैं, इस तरह के तंज़ीमों के हाथ में आ जाते हैं, जो इल्यूमिनेटी और फ्री मेसन के खुल्म-खुला बातें भी करते हैं, मगर उसमें शुरू में वो ये कहते हैं कि हम लोग आपको इतना बेनिफिट देंगे, आप अगर गुलकार हैं, हम आपको टॉप पे ले जाएँगे। अगर हम आपके लिए आपका ऑफ़िस, आपका बिज़नेस बेहतर कर दें, अगर हम आपके लिए कुछ भी कर दें, यानी कि आपकी कोई भी अचीवमेंट है जो आपकी रुकी हुई है, वो आपसे उस अचीवमेंट का वादा करते हैं। जब वो उस अचीवमेंट के लिए लोग उनके पास जाते हैं, तो वो उनसे मुख्तलिफ किस्म के एग्रीमेंट करा के फिर वो अचीवमेंट देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमारे माशरे में एक चीज़ बहुत मुश्किल जो थी, उसको आसान करने के लिए, मुश्किल तो नहीं मैं कहूँगा, मगर उस चीज़ को समझाने के लिए इन लोगों ने इस चीज़ को गलत इस्तेमाल के लिए इन लोगों ने उसे बहुत आसान करके पेश किया है। इस्लाम की रूह में ये इंतहाई गलत और नेगेटिव काम है। बाज़ लोग, बाज़ जो मौलवी टाइप के लोग, बाज़ जो जादू को तोड़ करने वाले लोग, बाज़ ऐसे लोग जो कहते हैं जी आप हमारे पास आएँ, हम आपका हर किस्म का हल करेंगे, हर किस्म का मुश्किल हल करेंगे, हम हर किस्म का काम करेंगे। नौज़ बिल्लाह वो अपने आबाऊ-अजदाद से या उनसे बड़ों से या किसी ऐसे लोगों से सीखते हैं, जिसमें वो शैतान को खुश करने के लिए मुख्तलिफ न्यूमेरिक बॉक्सेस और सर्कल बॉक्सेस बनाते हैं। सर्कल बॉक्सेस, न्यूमेरिक बॉक्सेस और आगे पीछे नौज़ बिल्लाह वो अल्लाह का नाम या कुछ ऐसे फरिश्तों का नाम या नौज़ बिल्लाह कुछ ना कुछ ऐसे लिख देते हैं, बीच में वो बॉक्स सा बनाते हैं, बॉक्स के अंदर नंबर लिखते हैं। उन नंबरों की वजह से हमें नहीं समझ आती ये नंबर किस चीज़ के हैं। अगर आप कबाला मैजिक को बगौर देखें, तो उसमें ये सारी हिस्ट्री आपको मिलेगी। इस तरह की बुक बहुत आराम से मिल जाती हैं, पब्लिश भी हुई हैं कई दफ़ा मार्केट से उठवाई भी गई हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ख़त्म भी की हैं। इस सारे मकसद को समझाने का मेन पहलू ये है कि हम ना चाहते हुए इन बुराइयों में, इन मसाइल में घिर जाते हैं। और मेरा आप सबसे कहने का मकसद ये है कि काइंडली आप लोग अल्लाह के हुक्म, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल किया करें। वो बहुत आसान है। हम थोड़े से इसके इस तरह बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे प्रॉब्लम आई, एक जादू सिर्फ़ हमें सिखाने के लिए, हमें बताने के लिए, हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि उन पे कोई जादू हुआ था। तो उसका तोड़ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतें सॉरी आयत नहीं सूरतों में बताया कि इसको पढ़ने से बेहतर हो जाएगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तिलावत फरमाया और उनके मामलात उनके सामने आए। इन सारी बातों का करने का मकसद मेरा सिर्फ़ ये है कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसने खुल के इन चीज़ों को डिस्क्राइब किया है, बताया है, एग्ज़ाम्पल सेट की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया कि जब अज़ान देते हैं, तो अज़ान देने से शैतान, जिन जो बुरी एंटिटीज़ होती हैं, वो दूर भागती हैं।
मुसलमान घरानों में हमें तिलावत करने का कहा गया। फिर सूरह बकरा में आयत कुर्सी दी गई हमें तोहफे के तौर पे। आयत कुर्सी की इफादियत ये है कि अल्लाह ताला अपने फरिश्तों में से फरिश्ते मामूर कर देता है कि वो आपकी प्रोटेक्शन करते हैं। हम अब पीछे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो मेन टॉपिक था इल्यूमिनेटीज और फ्री मेसन हमारे माशरे में इन कैसे हुए। इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ये कहाँ से शुरू हुए, इन्होंने ये जादू कहाँ से लिया, ये जादू किस तरह खत्म हो रहा था, फिर ये दोबारा जादू किस तरह पब्लिक हुआ, और ये सोसाइटीज मुख्तलिफ लोगों को किस तरह गुमराह कर रही है। अब बात है हमारे हिस्ट्री में जाने की। हिस्ट्री ये है कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के दौर में जब अल्लाह ताला ने हुक्मरानी दे दी, हज़रत सलमान के ताबे जिन्नात को कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनसे काम लेते थे। हज़रत सलमान ने सारा इंफॉर्मेशन जादू की, ब्लैक मैजिक जिसे हम कहते हैं, उसकी इकट्ठी करवाई, उसके वराक, उसके किताबें जमा की और उसको महफूज किया। जब हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने वो सारा महफूज किया, जिन्नात को तो इल्म था कि ये चीज़ें कहाँ और किधर पड़ी हुई हैं। उनकी वफ़ात के बाद एक मसला पेश आया। ये मसला बनी इसराइल को पेश आया है। बनी इसराइल को इसलिए पेश आया कि वो लोग नहीं चाहते थे कि मुसलमान इस्लाम और उसकी तबलीग को। उन्होंने कहा कि हम लोग ये समझते हैं कि ये जो हज़रत सलमान के पास ताकतें आई थी, ये सारी ताकतें जादू की थी। उन्होंने ये वसवसा एक शैतान से लिया। शैतान उनके दिलों में वसवसे डालता है। वो उसने अपना काम किया। वो जादू, वो चीज़ें, जो किताबें, जो इन्फॉर्मेशन हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने दफन कर दी थी, छुपा दी थी, उसको ढूँढने की कोशिश की। उस दौर में कुछ लोगों ने कहा कि नौज़ बिल्लाह हज़रत सलमान जादू करते हैं, और इसी जादू से उन्होंने जिन्नात पे हुक्मरानी की और लोगों को लालच दिया कि जिन्नात पे हुक्मरानी करनी है कि आप हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की वो किताबें, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, ढूँढें कहाँ है। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि ये किताबें है कहाँ थी, छुपी कहाँ थी? आखिर हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने इन किताबों को रखा कहाँ था? शैतान के कहने पे मुख्तलिफ जिन्नात ने शैतान को बताया कि ये किताबें इस तरह महफूज की गई। वो इंफॉर्मेशन इंसानों तक पहुँचाई गई। उन्होंने क्या किया, मस्जिद अक्सा और हैकल सलमानी उसको खोदना शुरू किया। उस दौर में जब हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम फौत हो गए, हज़रत सलमान की वफ़ात के बाद उसके कुछ वर्क़ात मिले, फिर जादू आम होना शुरू हो गया। उसके चंद वर्क़ात मिले, कुछ सफ़े, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। वक़्त के साथ-साथ मुख्तलिफ आर्कियोलॉजिस्ट ने मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ किस्म की किताबें और चीज़ें ढूँढना शुरू कर दी। अब वही इन्फॉर्मेशन, वही इल्म, वही जो नौज़ुबिल्लाह शैतानी इल्म है, वो पब्लिक किया जा रहा है। एक अरसे से मैं देख रहा हूँ, आपको इस तरह की किताबें, इस तरह की इन्फॉर्मेशन, इस तरह की चीज़ें पब्लिक भी मिल रही हैं। यूरोप, अमेरिका, मुख्तलिफ ममालिक इसको प्रेज़ेंट करते हैं, इसकी तंज़ीमों को सपोर्ट करते हैं, इनकी तंज़ीमों के कहे पे चलते हैं। वो मुख्तलिफ एग्रीमेंट भी करते हैं। इस तरह मुख्तलिफ, आपने सडन देखा होगा एक सिंगर टॉप पे चला गया है। वो कैसे टॉप पे चला गया है? आपने कभी उनके इशारे देखे हैं? कभी आपने देखा है वो किस तरह के इशारे कर रहे हैं, किस तरह के साइन बनाते हैं? अक्सर साइन आपने देखे होंगे तिकोनी शक्ल के होते हैं। अक्सर साइन आपने देखे होंगे कि डेविल को बुलाने के होते हैं। मैं इधर साइन आपको इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के नीचे मुख्तलिफ हिस्सों पे लगा कर दिखाऊँगा, बताऊँगा कि नाउज़ बिल्लाह हम भी गलती में बाद दफ़ा वो साइन बना रहे होते हैं। ये साइन इसलिए आम किए गए कि वो अपने शैतान को, जिनसे वो एग्रीमेंट करते हैं, शैतान, उसके आल औलाद, मुख्तलिफ जिन्नात, उनको खुश करने के लिए वो इस तरह के साइन का इस्तेमाल करते हैं। हमारे इस्लामी माशरे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब ये आ रही है कि हमारे जो ना बेसिक इस्लाम से हम दूर हो चुके हैं, और ये साइन, ये इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ कहते कुछ नहीं होता, मायने सी बात है, आप कर लोगे तो वक्त ही फ़ायदा होगा। बाज़ दफ़ा इस एक्सट्रीम तक जाते हैं कि सम टाइम मेरे जैसे बंदे को, जब मैं एक रिसर्च कर रहा था कुरान और सुन्नत के हिसाब से, शैतान के और टॉपिक के ऊपर से,
میں نے کافی ریسرچ کی بھی ہے اور کافی کتب جمع کیے ہیں، کافی لکھنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں، ایک وقت ہو گیا اس پہ محنت کرتے ہوئے۔ ان 3 سالوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ تنظیموں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہم بروزنگ، گوگل بروزنگ یا ہم مختلف سرچ انجن سے جب سرچ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو انفارمیشن یہ مل جاتی ہے کہ کون سا بندہ کون سا ای میل ایڈریس یا کون سی چیزیں، یہ چیزیں فائنڈ آؤٹ کر رہا ہے۔ اس انفارمیشن کو لے کے ان لوگوں نے مجھ تک بھی اپروچ کی، انہوں نے مختلف ہیلے وسیلوں سے بانوں سے مجھے دنیاوی کامیابی کے وعدے کیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو کتنے ڈالر چاہیے، کتنا پیسہ چاہیے، کتنا سونا چاہیے۔ ان کی آفرز، ان کی چیزیں میں سن کے سرپرائز ضرور ہوا۔ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ صرف ایک دفعہ نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ کلمات بول دیں، جو کلمات میں دہرانا نہیں چاہتا اس اسکرین پہ آپ لوگوں کی وجہ سے اور اپنے ایمان کی وجہ سے۔ میرا ایمان اللہ پہ ہے۔ یہ شیطان کو خوش کرنے والے الفاظ۔ شیطان تو اپنی چالیں چلتا ہے، ہر وقت چلتا رہے گا، نان سٹاپ چلتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان گمراہ ہو جائے، کیونکہ اس نے یہ دشمنی اس وقت شروع کی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے امر سے اس میں روح پھونکی، شیطان کو کہا، فرشتوں کو کہا، مختلف مخلوقات کو کہا کہ آپ انسان کو سجدہ کریں۔ انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا، انسان کو سپریم بنایا گیا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جناب سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے نوازا، اللہ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کے ہم حضور سجدہ ریز ہوں، اس چیزوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص برکات اور انعامات انسان کے لیے رکھی اور ان مسلمان جنوں کے لیے بھی رکھی جو مسلمان ہوئے۔ مگر پرابلم یہ آئی کہ سرکش جن شیطان جو عبادت کر کے اللہ کے قریب چلا گیا، اس نے نافرمانی کر دی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے اسی وقت اللہ کی ذات کی قسم کھا کے ہمیں گمراہی کے لیے وقت مانگا تا قیامت، اینڈ آف دی ٹائم تک کے لیے۔ جب اس نے اتنا وقت مانگ لیا، اس کا ایک ہی ایم ہے، ہمیں اسلام سے دور کرنا، ہمیں گمراہ کرنا، ہمیں مسائل میں پھنسانا اور ہمیں مختلف حیلوں وسیلوں سے، مختلف جاہلوں سے، مختلف ناسمجھ لوگوں سے پیغام بھجوانا کہ آپ کا مسئلہ کال صرف اور صرف میرے پاس ہے، ان تنظیموں کے پاس ہے، اس طرح کے جادو میں ہے۔ برائے مہربانی میرے اس پروگرام کے تفصیل سے، اس پروگرام کی روشنی سے آپ سب کو ایک میسیج ہے، آپ کوشش کر کے برائے مہربانی کوشش کر کے آپ ان چیزوں سے دور رہیں۔ اسلام، اللہ کے کلام، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز، جو اذکار بتائے، ان سب میں افادیت ہے، بہت سمپل ہے۔ اللہ آپ کے بہت پاس ہے، اللہ آپ کی بہت سنتا ہے۔ اللہ کو پکارو، اللہ کو یاد کرو، ہر مشکل وقت میں اللہ سے مدد مانگو۔ میں یہ چاہتا ہوں مائنڈ بلوئنگ کے پروگرام کے توسط سے آپ لوگ پلیز ان خرفات سے، ان جاہلوں سے، ان چیزوں سے دور ہو، اللہ کو پہچانیں، اللہ کی قربت حاصل کریں۔ مع السلام، اللہ حافظ۔